अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, दो चीजें कह रही होंगे हम अपने पास। सबसे पहले तो हम अपने पास देख रहे होंगे कि यार हमने जो स्किल्स बनाई हैं, हम उनकी अगर इवेल्युएशन करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन था, जब हमने स्किल्स को सीखा था स्टार्ट में कि एजेंट स्किल्स क्या होते हैं, कैसे बना रहे होते हैं, उस टाइम भी क्वेश्चन था हमारे पास। और उसमें स्किल्स भी नहीं आई थी तो हम सब लोग मिलकर सीखे थे यार स्किल को कैसे अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। तो अब स्किल्स का हमारे पास काफी टाइम हो गया और बहुत सारे तो हमारे पास आउट ऑफ द बॉक्स ऑप्शन आ गए स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए, एवेलुएट करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम देख रहे होंगे कि डायरेक्टली हमने कोई भी स्किल बनाई हुई है या बना रहे हैं, तो हम ये कैसे प्लान कर सकते हैं कि हम उसको सिस्टमेटिकली इम्प्रूव कैसे करें। साथ ही फिर हम ये भी देखेंगे कि यार स्किल को बना रहे हैं हम या उसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो क्या उसके अंदर हमने जो स्पेक्ट्रम डेवलपमेंट की मेथोडोलॉजी को सीखा था कि उसको हम यूज कर रहे होते हैं लॉर्ड के साथ, क्या उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और एक क्विक ओवरव्यू लेंगे कि हमने जब लास्ट टाइम प्लॉट सीखा था तो उसके बाद कौन कौन से हमारे पास नए फीचर्स आ गए हैं जिनको हम अपने पास आज से यूज करना शुरू कर सकते हैं। सेकेंडली हम अपने पास ट्राई करेंगे कि जो हमारी हैकाथॉन जीरो थी पर्सनली आई एम्प्लॉय की, उसका जो ब्रॉन्ज टियर है उसको हम लाइव अपने पास क्लास में बना स्पेक्ट्रम डेवलपमेंट को यूज करते हैं। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने हैकाथॉन जीरो का ब्रॉन्ज टियर बना लिया अपने पास? एक दो तीन। तो ये आप लोगों का काम रिव्यू कर रहे होंगे और बाकी लोग जो यहाँ पे लाइव बना रहे होंगे। अच्छा, कितने लोग रिव्यू करवाने के लिए तैयार हैं? एक। तो अच्छा, यहाँ पे भी हाथ कर, आप भी रिव्यू करवा लें, पीसी भी है। चलो आपका पेंडिंग होगी। तो सही, ये दो हम रिव्यू कर रहे होंगे और बाकी जितने भी हैं उनको हम अपने पास बना रहे होंगे। अच्छा, स्टार्ट करते हैं सिंपल से क्वेश्चन से। यार इवैल्यूएशंस का मतलब क्या होता है? या जब हम इवैल्यूएशन की बात कर रहे होते हैं तो नॉर्मली हमें लगता है ना किसी बहुत ही टेक्निकल चीज की बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या चीज है, कैसे चल रही होगी। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि मैं मेजर करना चाहता हूँ कि मैंने जो चीज बनाई है वो कितनी इफेक्टिव है। अगर मैं उसके बगैर काम कर रहा होता तो क्या होता। फिर मैंने जो चीज बनाई है मैंने किसी ना किसी यूज केस, किसी प्रॉब्लम के लिए बनाई होगी, तो क्या वो उस प्रॉब्लम को सोल्व कर भी पा रही है नहीं कर पा रही, तो इसका नाम है हमारे पास इवेल्युएशन। अच्छा, नॉर्मली जब हम वैल्यूएशन की बात कर रहे होते हैं या हम ऑनलाइन जाके पूछते भी हैं तो हमारे पास एक कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक आ जाता है एलएलएम की वैल्यूएशन का या एजेंट की वैल्यूएशन। आज वो दोनों हमारे टारगेट यहाँ पे नहीं है, तो हम ना हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई एलएलएम कोई अच्छा बने तो वो कैसे बेंचमार्क में ग्रेड हो रहा होता है। ना हम ये देखना चाह रहे हैं कि यार कोई एजेंट मैंने अपने पास बनाया है तो उस एजेंट की ट्रेजेक्टरी कितनी अच्छी है या वो किस तरह से चल रहा है। सिर्फ हमारा इतना सा स्कोप है कि जो एजेंट की स्किल मैंने बनाई है वो स्किल कितनी अच्छी थी। और लास्ट क्लास में हमने एक डेमो देखा था कि जब हम स्किल की बात कर रहे होते हैं ना, तो स्किल डिपेंड करता है हम कितने क्रिएटिव हो रहे हैं। स्किल्स है, स्किल्स के साथ सीएनआई है या स्क्रिप्ट्स है। उनके थ्रू हमने देखा था लास्ट क्लास में जो हमारा जनरल एजेंट है उसने कनेक्ट कर लिया था पूरे प्लेटफॉर्म के साथ, जो एजेंट फैक्ट्री का था। इसी तरह से आपके पास गूगल वर्कस्पेस की एक स्किल है, तो आप अपने पास यूज करें, सीएनआई को कनेक्ट करें। आपका एजेंट आपकी पूरी गूगल की वर्कस्पेस को, कैलेंडर है, ईमेल है, कोई भी चीज है उसको अपने पास कंट्रोल कर सकता है। अभी अगर हम अपने पास स्क्रीन पे देखें तो अगर हम याद करें हमने जब स्किल्स को सीखना शुरू किया था तो हमने अपने पास एक स्किल बनाई थी लर्निंग लैब की। और अगर हम याद करें वो स्किल क्या थी, वो एक सिंपल सी फाइल थी स्किल डॉट एम डी। उसमें लिखा हुआ था कि यार जो भी टॉपिक है ना वो टॉपिक में से क्वेश्चन करो और मुझे रिवाइज करा दो, एग्जाम प्रिपरेशन करवा दो। तो अगर हम उसको एक बार ट्राई करना चाहें तो स्किल कौन सी थी रिवाइज करने के लिए, हम प्लॉट में आते हैं और यहाँ पे अगर वो कर लेते हैं लर्न हाइफन एग्जाम, और इसको हम आपको कोई प्रॉम्प्ट दे देते हैं एलपी के अंदर। और यहाँ पे कोई भी टॉपिक पिक कर देते हैं एजेंट फैक्ट्री का। अच्छा, वो स्किल सिंपल अपना टूल यूज करी थी आज के क्वेश्चन का, और मेरे से 8 से 10 डिफरेंट क्वेश्चंस को पूछ रही थी।
और उन क्वेश्चंस के आंसर की बेस के ऊपर मुझे हेल्प आउट करी थी आइडेंटिफाई करने के अंदर क्या मुझे ये टॉपिक आ भी गया नहीं आया गया, या अगर मुझे नहीं आया तो क्या चीजें जो कि मुझे अपने पास देखने की जरूरत है। तो अभी अगर हम आगे देखें, उसने टॉपिक को फेच कर लिया, स्किल को उसने लॉट कर लिया था, और उसने हमारे से आगे स्टार्ट में पूछ लिया कि भाई कितने सवाल पूछोगे। फॉर हमने कह दिया कि हम 8 क्वेश्चंस को यहाँ पे पूछेंगे। उसके बाद उसने आके हमारा क्विज स्टार्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1, उसका आंसर आ गया, और डिपेंडिंग कौन सा आंसर सही था या गलत, या तो उसने हमें ग्रेड करके मोटिवेट कर लिया, या उसने हमें आके बता दिया कि यार सही आंसर क्या है। ये स्किल थी जो हमने लाइव क्लास में बनाई थी। अगर हम ओपन करके देखें, एक सिंपल स्किल डॉट एमडी की फाइल है, और उसमें हमने अपने पास एक फॉर्म लिया हुआ है। अच्छा, वापिस तब मैं अगर स्क्रीन की यूआई पे हूँ, जो थोड़े पहले हमारे पास यहाँ पे ओपन थी। अच्छा, यहाँ पे उस स्किल की वैल्यूएशन रखी हुई है। अगर हम बेंचमार्क को आगे देखें, तो हमें यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि यार लॉर्ड जो है ना, उसने स्किल के साथ कैसे काम किया, स्किल के बगैर कैसे काम किया, डिफरेंस क्या आ रहा था। अच्छा, टाइम क्या क्या डिफरेंस आया, टोकन्स कितने यूज हुए। फिर उसके हमें आगे बता दिया कि यार कुछ एसेशन थे, कुछ क्राइटेरिया थे, उनके ऊपर स्किल के बगैर कैसी परफॉर्मेंस है, स्किल के साथ कैसी परफॉर्मेंस है। जैसे अगर हम यहाँ पे आगे देखें, तो दोनों केसेस में उसने क्वेश्चन प्रॉपर्ली जनरेट कर लिए, दोनों केसेस में उसने क्वेश्चन के आंसर भी प्रॉपर्ली जनरेट कर लिए। नीचे अगर हम आके देखें, तो स्किल के बगैर एक लॉट अक्सर क्या कह रहा था कि सारे क्वेश्चंस का सेम आंसर दे रहा था बी, जबकि स्किल के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद और भी प्रॉब्लम, तो भाई ऑप्शंस कौन सा किस केस में थे, स्किल के साथ। इसी तरह से जो हमारी फीडबैक है, अभी इंपॉर्टेंट चीज थी कि भाई क्या हम करेक्ट आंसर एक्सप्लेन करें जेंटल ओपनर्स के साथ। तो स्किल के साथ ये ऑप्शन थी, स्किल के बगैर की थी। तो यानी कि उसने कुछ क्राइटेरियाज बनाए अपने पास, उन क्राइटेरियाज की बेस पे उसको इवेलुएट किया, और हमें यहाँ पे लाके स्कोर दिखा दिया कि यार ये स्कोर है आपके पास आपकी स्किल का। अब अगर मैं खाली इसी को अपने पास रिक्रिएट करना चाह रहा हूँ कि यार इसकी में बना कैसे, चल किस तरह से रहा था, तो हम ऐसा करते हैं, सिंपल सी स्किल लेते हैं, और उस स्किल को हम दोबारा से ना इवेलुएट करते हैं कि हम किस तरह से ये काम अपने पास कर सकते हैं। तो हम अपने पास एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। हम आते हैं कमेंट्स में, पॉट में चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमें अपने पास कोई ना कोई स्किल चाहिए होगी जिसको हम कर देंगे build। अच्छा, हम कोई नई स्किल भी बना सकते हैं, और हम अपनी लाइब्रेरी से कोई पुरानी स्किल भी लेकर आ सकते हैं। अभी के लिए हम एक सिंपल सी स्किल बनाते हैं, और वो स्किल होगी खाली सीखने वाली। यानी कि मेरा एक पर्सनल ट्यूटर हो, और वो मुझे आगे कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हो। तो अगर स्किल बनानी हो, तो स्किल बनाने के लिए हमने देखा था सबसे सिंपल ऑप्शन है स्किल वेबसाइट की। यानी कि हम टॉपिक का बिल्ट इन वेबसाइट यूज कर सकते हैं, स्किल क्रिएटर सॉरी, और वो हमें हेल्प आउट कर देगा स्किल बनाने। तो हम वापिस आते हैं स्किल्स डॉट एच के अंदर, यहाँ पे आके हम सर्च कर लेते हैं स्किल क्रिएटर। पहली ऑप्शन यहाँ भी है हमारे पास। अच्छा, इसको हम कर लेते हैं अपने पास इंस्टॉल। तो हमारा प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट के अंदर आके हमने स्किल क्रिएटर को कर लिया इंस्टॉल। अच्छा, उसने आके हमारे से कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए, हमने कहा खाली क्लाउड को यूज करेंगे, प्रोजेक्ट में इंस्टॉलेशन करेंगे, और सिम लिंक बना दो ताकि कॉपी ना करना पड़े अगर कहीं को हम किसी और एजेंट में मिले हैं। और हमने कर लिया अपने पास इंस्टॉलेशन का अपडेट। अच्छा, उसने हमें यहाँ पे लाके बात बता भी दिया क्या स्किल क्रिएटर किस जगह पे मौजूद है, और अगर हम देखना चाह रहे हैं तो हम देख भी सकते हैं क्या यार यहाँ पे स्किल आई भी है या नहीं आई। तो अगर हम खाली यहाँ पे आके कमांड रन कर लें, तो हमने देखा यार स्किल और उसका पूरा प्रॉम्प्ट हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो यानी कि स्किल तो हमारे पास इंस्टॉल हो गई थी स्किल क्रिएटर की। अच्छा, अभी अगर हम आगे इसकी डिस्क्रिप्शन देखें, तो पहले इसकी डिस्क्रिप्शन होती थी खाली स्किल बना सकते हो। अगर आज हम आके देखें, तो बता रहे हैं भाई आप स्किल को बना सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। एक नई चीज दी है आज, एंड मेजर स्किल्स परफॉर्मेंस।
यानी कि आप किस किस स्किल की जो परफॉर्मेंस है उसको भी अपने पास मेजर कर सकते हो। तो यानी कि थोड़ा पहले जो हमने अपने पास डैशबोर्ड देखा था, स्किल की वैल्यूएशन, जब कुछ चीजें देखी थी, वहां पे अभी तक कोई भी कस्टम काम नहीं हुआ था। हमने खाली स्किल को यूज करते हुए, और सेम वही स्किल जो हम स्किल बनाने के लिए या उसको अपडेट करने के लिए यूज कर रहे थे, उसी स्किल को यूज करते हुए हमने उसकी जो सिंपल क्राइटेरिया थी वैल्यूएशन के, उनको भी अपने पास जनरेट किया था। अब पहला काम तो ये करते हैं कि हम स्किल क्रिएटर को यूज करते हुए एक सिंपल सी स्किल बनाते हैं फ्यूचर की। हम उसको इन्वॉक करते हैं। एक सिंपल ट्यूटर बनाते हैं, और ये क्या करेगा, ये मुझे पढ़ा रहा होगा। अच्छा, उसने आगे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, तो हम उसको आगे भी के लिए सिंपल आंसर देते हैं। पहला, इट कैन कैन। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आ गया, कौन ने दिया, हम ही हैं। तीसरा क्वेश्चन आ गया, भाई कौन सा टीचिंग स्टाइल यूज करना चाहते हो, हमने कह दिया भाई मिक्सड। अच्छा, चौथा आ गया, यूज कैसे कर रहे हो। तो हमने कहा कि यार तुम जो फ्लो बता रहे हो अभी के लिए वही सही है। अच्छा, पांचवा आ गया, ट्रैक करो उसमें प्रोग्रेस को, हमने कहा बिल्कुल करना। और छठा आ गया कि भाई आउटपुट फॉर्मेट क्या होगा, कन्वर्सेशन या स्ट्रक्चर। तो हमने आगे बोला कि यार हम कन्वर्सेशन वे में बनाना चाह रहे हैं, हमें किसी भी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। जब उसने भी पिक कर दिया कि भाई आपके पास एक और स्किल है, तो क्या ये उसको यूज कर रहा है तो फिर डिफरेंट होगा। अच्छा, अगेन कुछ क्वेश्चन लेकर आ गया, तो हमने इसको बोला अभी के लिए अच्छा, उसने अपने पास रीडिंग स्टार्ट कर ली, रीडिंग के साथ उसने एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर ली। और आइडली तो उसको ऐसे अवॉइड करना चाहिए था इसको, लेकिन अब पिछले सिस्टम में मौजूद थी, तो उसने पुरानी स्किल को भी जाके देख लिया, क्या पुरानी स्किल में क्या क्या चीजें मौजूद हैं, क्या मुझे वहां से कुछ अवॉइड करना है या मुझे यूज करना है। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि हमें इसका रिजल्ट क्या मिलता है। और जब तक हमारे पास इसका रिजल्ट आ रहा है, हम एक काम और करते हैं, हम अपनी लाइब्रेरी में से कोई एग्जिस्टिंग स्किल भी पिक करते हैं, और हम ट्राई करते हैं कि उसको हम खाली इवेलुएट करना चाह रहे हो तो कैसे कर सकते हैं। अच्छा, हम अपने रूट में जाते हैं, और रूट में आके देखते हैं कौन कौन सी स्किल्स यहाँ पे मौजूद है। तो हम अपने पास चले गए डॉट क्लॉट के अंदर, यहाँ पे था हमारे पास स्किल्स का फोल्डर। अच्छा, यहाँ पे स्किल्स का फोल्डर। अच्छा, हम इसी को ले आते हैं लर्न एग्जाम, जिसको हमने थोड़ी देर पहले अपने पास देखा था। वापिस अपने पास आते हैं, डॉक्यूमेंट्स में आते हैं, कोड में आते हैं, और एक नया फोल्डर बना के अभी के लिए इसको यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। अच्छा, फोल्डर का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, हमारे केस में हम रख लेते हैं एक डॉक्यूमेंट रखते हैं, और इसको हम ओपन कर लेते हैं VS कोड। अच्छा, जैसा कि ओपन हो रहा है, उसने हमारा पहले काम भी कंप्लीट कर लिया। अगर हम वापिस आके देखें तो उसने बताया कि जो मैंने स्किल का ड्राफ्ट बना लिया है, और स्किल के ड्राफ्ट को बनाने के बाद उसमें टीचिंग अप्रोच क्या होगी, सेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे पास, प्रोग्रेस कैसे ट्रैक कर रहा होगा, टून क्या होगी हमारे पास, और हम उसको किस तरह से अपने पास यूज कर सकते हैं।
अच्छा, हम कोई फाइनल वो चीज़ों को अपडेट करना चाह रहे हैं तो उनको अपडेट करते हैं और उसके बाद में स्किल को ट्राई करते हैं। अच्छा, उसने बोला मैं इवेल्स को सेट कह रहा हूँ। हमने कहा अभी के लिए हम इवेल्स के ऊपर नहीं जा रहे, अभी हमें खाली स्किल बना है। तो अब हम इसको भी अपने पास ये स्पॉट में ओपन कर लें। तो यहाँ पे आगे हमारे पास हमारी स्किल्स, और इसमें आ गया पर्सनल ट्यूटर के अंदर उसकी स्किल। दूसरी स्किल थी स्किल क्रिएटर की। आज अगर हम स्किल को आगे देखें तो वही पर्सनल ट्यूटर, उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई हमारे पास। और वो हमारे पास काम किस तरह से कर रहा होगा, सिर्फ एक मार्कडाउन की फाइल है। उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं था जो इसमें बना। अब वापिस आते हैं और आगे हम करते हैं एक्सपोर्ट ट्राई। अच्छा, हमारी स्किल इन्वोक किस तरह से हो रही होगी। तो अभी के केस में इसकी इन्वोकेशन थी पर्सनल ट्यूटर के साथ। तो हमारे हमने पहले आगे डायरेक्टली इसको इन्वोक किया, और इसको हम आके देते हैं कुछ प्रॉम्प्ट्स। तो पहली चीज इसको ट्राई करते हैं। पहले तो प्रॉब्लम ने इसको ये दिया है कि एस्पेक्ट डेवलपमेंट की मेथोडोलॉजी है, तो उसको हम अपने पास करते हैं रिवाइज या ट्रायल। अच्छा, उसने जाके देखा प्रोग्रेस, प्रोग्रेस नहीं तो उसने प्रोग्रेस की फाइल बना दी। तो अगर हम खुद से देखें तो पहला क्राइटेरिया तो उसने पास कर लिया है, क्या उसको पता हुआ कि मैं लास्ट में क्या कर रहा था। और उसके बाद उसने आके हमारे से क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए, यानी कि मैंने एक बेसिक स्किल मौजूद है, और उस बेसिक स्किल को यूज करते हुए हम अपने पास कुछ भी बेसिक काम कर पा रहे हैं। यानी कि उसका जो बेसिक गोल था उसको लेके तो वो चल रही है कि वो सेशन को ट्रैक भी कर रही है, और सेशन को ट्रैक करने के साथ साथ यहाँ पे वो हमें पढ़ाना भी शुरू कर दिया उसने। अब हम चलते हैं इसकी वैल्यूएशन के ऊपर। क्या मैंने स्किल तो बना दी है, लेकिन अभी तक मैं ब्लैंक हूँ कि अगर मैं आता हूँ और मुझे आगे इसको यूज करना है, या मैं सोच रहा हूँ कि मैं आप सब लोगों के साथ स्किल को शेयर कर देता हूँ, तो अभी तक मुझे नहीं पता कि इसका बिहेवियर कितना डिटर्मिनिस्टिक है। यानी कि अगर मैं अभी के अभी क्लास में सब लोगों को, हमारे पास 50-60 की स्ट्रेंथ है, उन सबके पास स्किल अभी हो, तो क्या सबके केस में सेशन बनाएगी, प्रोग्रेस को ट्रैक करेगी, क्या सबके केस में वो अच्छे तरीके से पढ़ा भी नहीं होगी। अभी तक मेरे पास किसी भी चीज का आंसर नहीं है। वैसे तो जब हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं उसके पीछे कंप्लीट पेपर साइंस चीजें हैं। अभी के केस में हमारे लिए जिंदगी इसलिए आसान है कि हमने जो स्किल यूज की है ना, उसी स्किल के अंदर स्किल के वैल्यूएशन कर किस तरह से होते हैं, इसकी एक्सपर्टाइज भी इंपॉर्टेंट है। तो वापिस अगर हम आके अपने उसी स्किल को यूज करते हैं जिसको अभी हमने यूज किया था स्किल बनाने के लिए, तो हमारे केस में हमें हेल्प आउट कर सकती है कि हम अपनी इनिशियल इवैल्यूएशन को सेटअप कर सकें। तो पहले काम तो हम ये ट्राई करते हैं। हम वापिस आते हैं, स्किल क्रिएटर में इन्वॉल्व करते हैं, और इसको आगे अपना फॉर्म देते हैं कि भाई हमारे पास पर्सन की स्किल तो है, बट हम श्योर है कि इसकी इफेक्टिवनेस क्या है। वैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन जब हमने यहाँ पे किया था, क्या वो सेम लर्निंग एक्सपीरियंस देगी टू ऑल। और दूसरी चीज, क्यों किस तरह से बेटर है देन डायरेक्टली यूजिंग यू क्लॉड फ्रॉड। दो सवाल से भी हमारे पास जो दोनों आगे उसी को दे दिए कि यार हमारे स्किल तो मौजूद है, लेकिन हमें नहीं पता कि स्किल की इफेक्टिवनेस क्या है। और जो हमारे केस में हमारे गोल से हम यहाँ पे आके उसको बता सकते हैं। क्या मेरे केस में मैंने जो स्किल बनाई थी उसका गोल ये है। फॉर सपोज आपने कोई टेक्निकल स्किल बनाई हुई है अपने पास, तो आप आगे अपने टेक्निकल गोल बना सकते हैं। क्या ये गोल है, इसकी वो अचीव कर भी रही है नहीं कर रही। आपने अपने पास किसी बिजनेस के लिए स्किल को इम्प्लीमेंट किया, तो आप उस बिजनेस के गोल उसको आगे बता सकते हैं। यार ये मेरे बिजनेस गोल से क्या इसके लिए काम कर भी रही है नहीं कर रही। तो डिपेंड करता है कि गोल क्या था जिसके लिए हमने स्किल बनाई है, और फिर हम उसके मुताबिक उसको इवेलुएट करें। तो अभी हम यहाँ पे अगर आगे देखें तो उसने आगे क्या किया। अच्छा, हो गया सबसे पहले तो जाके स्किल को देखते हैं, और उसने रूट में जाके स्किल को देखा जो उसको वहां पे नहीं मिली हो।
बस देख भी सकते हैं कि वो सोच क्या रहा है। तो अगर हम अपने पास कंट्रोल हो तो बातें हैं, तो हम देख सकते हैं उसने सजेशन को कॉल किया। और उसने सबसे पहले तो आके देखा कि भाई जाके ढूंढोगे स्किल कहाँ पे है। यानी कि फ्रॉन्ट में बताते थे स्किल कहाँ पे है, तो पहले वाली प्रॉब्लम तो वहां पे सॉल्व हो जाती। और दूसरा उसने आगे बोला था कि भाई जब भी तुम्हें स्किल मिले तो मुझे वापस आके बता देना। तो अब कंट्रोल तो बातें हैं, बाहर आते हैं और हम उसको एक्चुअली बताएंगे। तो हम एस्केप दबाते हैं, डबल एस्केप दबाया, वापस अपने प्रॉम्प्ट के अंदर गए और हमने इसको आगे बता दिया कि भाई द स्किल इन क्वेश्चन इज, और हमने कहा कि हम उसको डायरेक्टली पाथ बता देते हैं, स्लैश कोड स्लैश स्किल्स, और यहाँ पे स्किल आ गई परसेंट पे। तो वापस हमने जाके अपने प्रॉम्प्ट को इम्प्रूव कर लिया, और जो उसका पहला काम था वो तो पास बाय हो गई। उसने डायरेक्टली जाके स्किल को पढ़ा, और स्किल को पढ़ने के बाद उसने आके देखा कि कुछ एग्जिस्टिंग मौजूद है। तो एग्जिस्टिंग उसको कोई भी चीज़ नहीं मिली। अब वो करेगा क्या? उसने कहा सबसे पहले तो हम क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं, इससे पहले हम किसी भी किस्म की टेस्टिंग को स्टार्ट करें। उसने कहा यार आपका पहला क्राइटेरिया क्या है, कि क्या 100 स्टूडेंट्स को सेम लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा। और उसने खुद ही आगे बता दिया कि यार ऐसा तो नहीं होगा, स्किल अडेप्ट करी होगी, और स्किल की क्वालिटी थी। उसने हमारे से आके पूछा था कि भाई कौन सा लर्निंग स्टाइल यूज करूँ। हमने उसको कहा था कि यार मिक्स यूज कर लो, स्टूडेंट के मुताबिक चेंज कर लेना। तो भाई अगर किसी को ब्लेंडेड स्टाइल चाहिए वो ब्लेंडेड को यूज करेगा, इसको सोक्रेटिक चाहिए वो उसको यूज करेगा। लेकिन हम कुछ चीजों के अगेंस्ट अपनी स्किल को टेस्ट कर सकते हैं, वो चीजें बता रहे हैं। पहली चीज भाई कंसिस्टेंसी ऑफ पेडागोजिकल अप्रोच। यानी कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाते हुए क्या मैं एक टॉपिक पढ़ने के लिए जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड होती है कि मैं उन सबको कवर कर पा रहा हूँ। तो जो लर्निंग साइंस उसको यूज कर रहा हूँ। जब डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह का रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, दो लोग से मैंने दोनों से सेम क्वेश्चन पूछा कि मुझे बताओ कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं और पाइथन को यूज कर रहे हो आप, तो दोनों का डिफरेंट क्वेश्चन आंसर होगा। तो क्या मैं उसके मुताबिक अपने रिस्पॉन्सेज को एडजस्ट कर रहा हूँ? कन्वर्सेशनल स्टाइल, क्या मैं अपने पास शॉर्ट और सोक्रेटिक वे में काम कर रहा हूँ, क्या मैं बहुत बड़े बड़े टेक्स्ट के चंक्स थ्रो कर रहा हूँ यूजर की तरफ। प्रोग्रेस ट्रैकिंग, अच्छा ये एक अच्छा क्राइटेरिया है। क्या मैं प्रोग्रेस ट्रैक करना पा रहा हूँ अपने पास? क्या दूसरा सवाल, हाउ इज दिस बेटर देन जस्ट यूजिंग क्लाउड कोड डायरेक्टली। अगर मेरे पास ये स्किल नहीं होती तो क्लाउड कोड क्या करेगा? वो सिर्फ एक्सप्लेन कर देगा किसी एक चीज को। वो ये नहीं बता सकेगा कि भाई इसको कौन सा स्टाइल यूज करना है, प्रोग्रेस ट्रैक नहीं कर रहा होगा। तो उसने कुछ अपने पास क्राइटेरिया बना ले कि मैं क्लॉट को यूज करूंगा डायरेक्टली तो ऐसे चल रहा होगा, और स्किल को यूज करूंगा तो चीजें किस तरह से चेंज हो रही होंगी। अच्छा उसके बाद अगर हम आके देखें, तो उसने हमारे से आके कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए और बताया कि भाई क्या ख्याल है तुम्हारा। तो अभी के लिए हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं, तो हम उसको आगे बोलते हैं यस और लुक्स प्रोसीड। अच्छा अभी उसने हमारे साथ में जो काम किया है ना, जो उसने यहाँ पे आके डिफरेंट क्राइटेरियाज बना के दिए हैं। इन क्राइटेरियाज की जो टेक्निकल टर्म है ना, उसका नाम है ग्रेडर्स। यानी कि हम अक्सर ये कह रहे होते हैं, क्या जब स्किल की वैल्यूएशन करनी है ना, या एजेंट की भी वैल्यूएशन करनी है, तो उसके लिए हम अपने पास ग्रेडर्स बना रहे होते हैं। अच्छा ग्रेडर का मतलब क्या होता है? क्राइटेरिया, कि भाई बिजनेस क्राइटेरिया, जो कि मैंने स्टार्ट में सोच लिया कि स्किल को बनाने के बाद, इस एजेंट को बनाने के बाद मैं इसके अगेंस्ट चेक करूंगा कि ये चल भी रहा है नहीं चल रहा, तो उसको हम कहते हैं ग्रेडर्स। और उस सबब यहाँ पे आगे उसने नहीं ग्रेडर्स के बारे में हमें बताया, और उन्हीं को उसने यहाँ पे बनाना भी शुरू कर दिया। तो अगर हम यहाँ पे आके नोटिस करें उसने किया क्या अभी तक, उसने कुछ डायरेक्टरीज बनाई अपने पास। डायरेक्टरीज बनाने के बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फाइल हमें नजर आ रही है, इसका नाम है evals.json। अच्छा उसने उसमें आके रखा गया स्किल का नेम, और नीचे कुछ क्राइटेरिया, जैसे हर प्रॉम्प्ट की आईडी आ गई। उसने बोला कि मैं इनपुट दूंगा तो इनपुट क्या जा रहा होगा, उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आ रहा होगा, और वो किस क्राइटेरिया के ऊपर होगा। एक बिल्कुल बिगिनर है। फिर इस तरह से दूसरा प्रॉम्प्ट, उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट, उसका क्राइटेरिया, फिर वो इंटरमीडिएट लेवल के लिए है। फिर इस तरह से उसने कोई तीसरा क्राइटेरिया बना लिया कि भाई एक स्टूडेंट वापस आ रहे हैं,
तो क्या वो रिज्यूम कर पा रहे अपने पास? तो उसने हमें यहाँ पे तीन डिफरेंट क्राइटेरियाज बना के दिए हुए हैं, और तीनों जो सिनेरियोज है हमारे पास, ये तीन डिफरेंट डायमेंशंस को टेस्ट कर रहे हैं। तो हम इनको ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे तीन डिफरेंट ग्रेडर्स हैं जो हमने अपने पास बना लिए हैं, और इन ग्रेडर्स के अगेंस्ट वो शायद इसको टेस्ट कर रहा होगा। अच्छा, अगर हम नीचे आके देखें तो उसने क्या किया, दूसरा पार्ट, नाउ लॉन्चिंग ऑल 6 रन्स, तीन स्किल के साथ, तीन स्किल के बगैर पैरेलल के अंदर। यानी कि मैंने अपने पास अभी जो क्राइटेरियाज बनाए हैं, तीन मॉन्क क्राइटेरियाज को लेकर आता हूँ, मैं उस स्किल को लेकर आता हूँ, और मैं एक्चुअल में अब अपने इस एजेंट को रन करता हूँ, कहीं पे स्किल के साथ, कहीं पे स्किल के बगैर। और यहाँ पे हमें 6 एजेंट रन होते हुए नजर आ रहे हैं। पहला एजेंट था भाई स्किल के साथ, और हमारा वहां पे क्राइटेरिया क्या था। दूसरा एजेंट था स्किल के बगैर, वहां पे क्या क्राइटेरिया था। फिर तीसरा आ गया स्किल के साथ, और इस तरह से बाकी सारे आ गए। अच्छा, क्या हम इनको एक्सपेंड कर सकते हैं, ट्राई करते हैं। अच्छा, अगर हम आके कंट्रोल और दबाएं अपने पास, तो हमें यहाँ पे क्या मिला। अच्छा, हमें नहीं मिला, चलो कोई मसला नहीं। तो सारे के सारे एजेंट्स रन में, उसने आगे बता दिया कि भाई मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है, और नीचे आके वो वेट कर रहा था उनके कंप्लीट होने का। अच्छा, क्या कंप्लीट हो गए सारे के सारे? तो अभी तक हमारे पास यहाँ पे चल रहा है, और वो हमारे पास अब उन क्राइटेरिया के अगेंस्ट वेट कर रहे हैं, चीजों को, उनके रिजल्ट्स को नोट कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं इसके कंप्लीट होने का। और वापिस अगर हम आके देखें तो वो जितनी भी चीजें कह रहे हैं उन सबको वो इसी के साथ शॉर्ट भी कर रहे हैं। स्किल्स के अंदर पर्सनल ट्यूटर की स्किल थी, उसी लेवल के ऊपर उसने एक पोर्टफोलियो बना लिया पर्सनल ट्यूटर वर्कस्पेस के नाम से, और उसके अंदर भी उसने स्टोर किया हुआ अपने पास आइट्रेशन 1 के साथ। क्या ये आइट्रेशन है स्किल की? तो यहाँ पे तीन क्राइटेरिया थे, क्या लर्निंग कंटिन्यू हुई, क्या कोई वीजा है मेरे पास, और टीचिंग कैसे चल रही है। और हर एक एक केस पे उसने रन कर लिया स्किल के साथ और स्किल के बगैर। अच्छा, अभी तक डायरेक्टरीज हमारे पास एम्प्टी है। अच्छा, नीचे भी ठीक है, आइट्रेशन हमारे पास यहाँ पे आ गई। अच्छा, डेट के ऊपर उसने खुद ही हमें एक यूआई में एक उसने खुद ही एचटीएमएल की फाइल बनाई, खुद ही उसने वहां पे सारे सारे रिजल्ट्स को फीड किया, और एज ए यूजर उसने हमें यहाँ पे लाके फाइनल आउटपुट दिखा दिया, क्या जो आपकी स्किल थी उसकी क्या परफॉर्मेंस है। और हम यहाँ पे देखते हैं पहले तो कि क्या रिजल्ट है। तो उसने हमें एंड में आके बता दिया है कि ब्राउजर में ओपन भी है और ये आपकी समरी है। उसने हमें आगे बताया कि यार स्किल के साथ और स्किल के बगैर अगर एक बिल्कुल बिगनर आता, तो स्किल के केस में जो हमारे सिनेरियोस थे ना, वो चारों के चारों प्रॉपरली वहां पे यूज हुए जो उसने ऊपर बनाए थे, और यूजर को प्रॉपरली पढ़ाया। अच्छा, स्किल के बगैर उसकी परफॉर्मेंस थी 1/4 25%। अगर कोई इंटरमीडिएट स्टूडेंट था हमारे पास, स्किल के साथ 5/5, स्किल के बगैर भी 3/5। अगर कोई रिटर्निंग स्टूडेंट था, स्किल के साथ 4/4, स्किल के बगैर 3/4। यानी कि यार अब मैं अपने पास ब्लैंक नहीं हूँ। अगर मुझे स्किल को इम्प्रूव करना है तो मुझे एक्चुअली में कुछ क्राइटेरियाज का पता है, और जब भी मैं अपने पास स्किल को इम्प्रूव कर रहा हूँ ना, तो स्किल को इम्प्रूव करने के बाद मैं स्किल क्रिएटर को आगे बोल सकता हूँ कि अच्छा यार, अब दोबारा से रन करते हैं और कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस को। पहले मेरे पास टोटल पास आ रहा था, स्किल के बगैर डिफरेंस था 53%। तो क्या है, ये डिफरेंस बेहतर हो रहा है, डिफरेंस मेरे पास बढ़ता जा रहा है। अच्छा, नीचे उसने हमें आके की फाइंडिंग्स भी बता दी, और हमारे जो क्वेश्चन है हमें लाके उसके आंसर भी देती है। पहला सवाल क्या था हमारा, क्या स्टूडेंट्स को सेम एक्सपीरियंस मिलेगा। तो उसने हमें आगे बताया है कि यार वो इन्फोर्स करिए कंसिस्टेंट पेडागोजिकल स्ट्रक्चर। यानी कि जो टीचिंग के लिए हमने जितनी भी बातों लिखी थी वहां पे कि भाई कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज करोगे, कैसा एक्सपीरियंस दे रहे होगे,
वो हर स्टूडेंट को उसी फ्रेमवर्क के अंदर मिलेगा। हाँ, उनकी ब्रांडिंग कैसे करवा रहा होगा, उसको वह अडेप्ट करेगा स्टूडेंट के मुताबिक। दूसरा सवाल था कि कैसे बेहतर है एक सिंपल कोड का सेशन स्टार्ट करूं और उसमें आगे प्रॉम्प्ट दे दूं कि मुझे इस चीज को पढ़ा दूं, तो क्या ये उससे बेहतर भी था? तो उसने मैं आगे आके बता भी दिया कि यार अगर आप नॉर्मल क्लाउड को यूज करोगे ना, तो मैंने देखा कि वो 700 से 1000 वर्ड्स के दरमियान का लेक्चर दे रहा होगा। जो स्किल है ना, आपको स्टेप बाय स्टेप कन्वर्सेशनल वे के अंदर पढ़ा रही है, जैसे हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। वो आपको सोचने में मजबूर कर रही है, और वो डिफरेंट रीडिंग स्टाइल्स को अपने पास यूज कर रही है डिपेंडिंग ऑन कि आप काम कैसे कर रहे हैं। अच्छा, उसने मैं आप आके बता दिया कि ब्राउजर में जाओगे तो पहले आउटपुट का टैब है, उसमें आप एक्चुअल रिस्पॉन्सेज देख सकते हो। और दूसरा बेंचमार्क का टैब है जहाँ पे आपके पास क्वांटिटेटिव ब्रेकडाउन मौजूद है। तो हम वापिस आए और वापिस आके हम इसको देखें, तो उसने बताया था कि आउटपुट में जाओगे तो आपको हर एक का इनपुट मिल रहा है और हर एक का आउटपुट मिल रहा है, और साथ में उसके ग्रेड्स मिल रहे हैं कि वो पास हुए या फेल हुए। अच्छा, अगर हम अपने पास आए तो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी ऑप्शन है। अच्छा भाई, अगला आ गया, अगले पे चलते हैं। अगला इनपुट आ गया, स्किल के बगैर था, उसका आउटपुट आ गया, तो उसके ग्रेड्स आ गए हमारे पास। तीसरे पे चलते हैं, स्किल के साथ एक वोकेशन थी, उसका आउटपुट आ गया, उसके ग्रेड्स आ गए हमारे पास। चौथे पे चलते हैं, इनपुट आ गया, अगेन आउटपुट, उसके ग्रेड्स आ गए। अच्छा, बेंचमार्किंग पे जाएं, तो बेंचमार्किंग में उसने बता दिया कि भाई ओवरऑल क्या सक्सेस थी हमारी, हर इवल या हर ग्रेडर के अगेंस्ट हमारा क्या स्कोर था, क्या परफॉर्मेंस थी। तो वो सारी की सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे आ गई, एंड में आ गए मेरे पास कुछ नोट्स। यहाँ तक हमने देखा है कि सिंपल, हमने जो स्किल बहुत पहले यूज की थी, स्किल बनाने वाली, आज हम देख रहे हैं कि वो स्किल ही हमारे पास कितनी इंप्रूव हो, कि कोई स्किल बना भी सकती है, इम्प्रूव भी कर सकती है, उसको मेजर भी कर सकती है। दूसरी चीज, अगर मैं अपने पास स्किल बना रहा था ना, तो आज से पहले एक चीज मेरे पास जो है ना वो नहीं थी, कि एक्चुअल में ये कैसे परफॉर्म करेगी। मैंने रेंट की स्किल बनाई, मेरे पास बहुत अच्छी चल रही है। मैंने सर को जाकर डेमो की स्किल शेयर की, सर कह रहे हैं यार ये क्या बकवास बनाती है, ये क्या पढ़ा रही है। तो ये बहुत कॉमन फीडबैक भी है। तो वो चीज हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर मुझे पता है कि मैंने स्किल बनाया कैसे, यहाँ पे खाली 3-4 क्राइटेरियाज थे, मैंने क्राइटेरिया उनके प्रॉपरली डिफाइन करने सीख लिए हैं कि वो क्या क्राइटेरिया जिसके अगेंस्ट मैं स्किल को एवेलुएट करना चाह रहा हूँ। तो मैं इजीली अपनी किसी भी स्किल को एवेलुएट कर सकता हूँ। अब हमने एक नई स्किल को बना रहे हैं, उसको इवेलुएट करना, सब कुछ करना इजी है। इजी क्यों? वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। जब मैं स्किल बना रहा हूँ ना, बनाते हुए मैं एक एक चीज को प्लान कर सकता हूँ। एट द सेम टाइम मेरे पास कोई पुरानी स्किल मौजूद है, तो मैं उसको भी इवेलुएट करके उसको इम्प्रूव करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उस पाथ पे भी जा सकता हूँ। तो पहली चीज हमने अपने पास देखी इवेल्युएशन। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन, स्किल इवेल्युएशन के अलावा। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको इवेल्युएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या स्किल की वैल्यूएशन या उसको हम मेजर कर क्यों रहे हैं, उसका फायदा क्या है? अच्छा, कितने लोग हैं जिनको ये पता है कि स्किल क्रिएटर का काम क्या है? स्किल क्रिएटर में कुछ हाथ कर रहे हो नहीं? यार आपका क्या स्टेटस है? हाँ, ये खाली एग्जाम देने हैं। हम्म। क्योंकि यहाँ से आगे जाने का तो कोई फायदा नहीं होगा जब तक हम अपने पास पहले पार्ट को क्लियर नहीं करेंगे। तो मैं ऐसा करते हैं, हम वन बाय वन फीडबैक लेते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या आ रही है, फिर हम चलेंगे यहाँ से आगे। अच्छा, पहली लाइन से शुरू करते हैं, जो कैब के साथ बैठे हैं। क्या आपको समझ में आया कि हमने किया क्या है? हम्म। 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 ठीक है। ठीक है, तो फिर आप बता क्यों नहीं रहे, आपको समझ में आया क्या है? बेसिक तुमने ये काम किया अपने पास। अच्छा, आपके साथ में बैठे हुए हैं। अच्छा, आप ये आगे बता सकते हो कि मैं इवैल्यूएशन की जरूरत क्यों है? यानी कि हमने क्या जरूरत थी यार ये काम करने की, स्किल तो पहले भी बनी हुई थी।
तो इसका फायदा क्या होगा? नहीं, यानी कि इसलिए इसको मेजर करने की जरूरत क्यों पड़ी जब हमने आज काम किया है? हम्म। हम्म। ठीक है। अच्छा, जो आपके साथ बैठे हैं, यार आपको भी प्रॉब्लम आ रही हो? कि हमने किया क्या है? आप अपने आप बैठ में आके बता सकते हो अपनी तरह से? क्यों? अभी आप कर क्या रहे हो? कि आप क्लास ले रहे थे, आप लैपटॉप पे कुछ कर रहे हो? हम्म। क्या टेस्ट की तैयारी तो मैं फिर से करके आनी थी? अगर अभी हम बैठे टेस्ट तैयार करें तो फिर हम क्लास कुछ कर लेते हैं। क्या ख्याल है? अच्छा, जो आपके साथ बैठे हैं। ठीक है। अच्छा, जो आपके साथ बैठे हैं। ठीक हो गया। अरे बिल्कुल कॉर्नर में बैठे हो, सेकंड लाइन। आप ही क्लासेस वाली। हम्म। ठीक हो गया। अच्छा, बाकी लोग जो हमसे हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। पहला सवाल ये था कि हम कर क्या रहे हैं, तो हम इतना पता लग गया अगर हम मेयर करना चाह रहे हैं कि जो हमने स्किल बनाई वो अच्छी है बुरी है, ताकि उसको जब मैं अपने पास यूज करना चाहता हूँ तो क्या वो, या उसको जब मैं इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ तो मैं कैसे इम्प्रूव करूँ? क्या मैं हर दफा ब्लाइंडली प्रॉम्प्ट देता रहूँ कि यार अब ये मसला आ रहा है इसको सही कर दो, ये मसला आ रहा है इसको सही कर दो? या मैं कुछ बेंचमार्क्स, कुछ क्राइटेरिया के अगेंस्ट उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ, ताकि मुझे एक्चुअली में पता हो कि मेरा वर्जन 1 आज पब्लिक के अंदर है, जब मैं वर्जन 2 को जाकर रिलीज करूंगा तो पहले से कितना अच्छा हुआ या कितना बुरा हुआ? तो ये मैं अपने पास खाली मैं करना चाह रहा था। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अभी तो बहुत सिंपल सी स्किल थी। हम एक सिंपल देखते हैं। हम जाते हैं मीटअप.com स्लैश यूनिवर्सिटी पे, और यहाँ पे एक रिपो आ रही है, बिजनेस प्लगइन्स। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन्स हैं। हमने देखा था प्लगइन्स एक पैकेज होता है, स्किल सब एजेंट बाकी सारी चीजों का। और यहाँ पे प्लगइन मौजूद है, इसकी हम स्किल्स को ऑर्डर करते हैं। और इसमें वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं। एक बार इसका काम पे। अच्छा, अगर मार्केट देखें ना, इसमें क्या मौजूद है? इसमें खाली दो स्किल्स मौजूद है। अच्छा, स्किल्स किन लोगों के लिए हैं? ये स्किल्स एक डिफरेंट बिल्कुल सेपरेट फील्ड है भाई, अकाउंटेंट्स या उन लोगों के लिए मौजूद है। अब ये स्किल्स जिस चीज को इम्प्लीमेंट करिए है, जिस कॉन्सेप्ट को, वो एक कम्प्लीटली सेपरेट या डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जिसका पेपर सेट ज्यादा लिखा था, रिसर्च पेपर। यानी कि बिल्कुल ओरिजिनल सेल की रिसर्च है जिनकी स्किल्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट। अब मैंने अपने पास स्किल्स तो बना ली, मैंने जाके इसका प्लगइन इम्प्लीमेंट कर दिया, मैंने जाके इसका डेमो भी दे दिया कुछ अकाउंटेंट्स को, कुछ फर्म्स को। अब उन्होंने मुझे फीडबैक दे दी क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, हम यूज कर रहे थे, इन सिनेरियोज में अच्छी चली, इनमें अच्छी नहीं चली। और हो सकता है कि मैंने उनको जाके वाइट लेबल किया और किसी ना किसी फॉर्म में सेल भी कर दिया हो। अब जब मेरे पास फीडबैक आई, मैंने जाके इस फीडबैक को इम्प्लीमेंट किया, तो मुझे अगली फीडबैक ये भी मिल सकती है क्या उस एक मसले को तो इसने हल कर दिया है, जो पहले जितने भी अच्छे काम करती थी ना वो उनमें से भी कोई नहीं करती। तो अब दो ऑप्शन ही बचती हैं। पहली ऑप्शन, जब मैंने स्किल में कुछ चेंज किया ना, तो जो 10-20 सिनेरियोज थे ना, मैं सबको एक एक करके चला के देखूं। दूसरी ऑप्शन है कि मैंने अपने पास जो भी हमारे पास यहाँ पे सेटअप था इवल्स का, इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, मैं उसी को रीरन करूँ, उसी की परफॉर्मेंस रिपोर्ट को जाके देख लूँ,
कि यहाँ पे कुछ बेहतरी आई है या फिर जो पहले प्रॉब्लम थी अब वो उससे भी 10x ज्यादा हो गई है। तो अगला सवाल ये बनता है, और हम इसके ऊपर सोचना भी शुरू करते हैं। अभी हमने बात की स्किल की वैल्यूएशन, इसके अलावा हमें पता है कि हमने स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट की बात की थी, और स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट के अंदर हमने देखा था कि उसको हम क्लाउड के साथ नेटिवली यूज कर सकते हैं। अब हम लेकर आते हैं अपने पास सिनेरियोस, और आप दे रहे होंगे सिनेरियोस के आंसर्स। पहला सिनेरियो, मेरे पास एक एग्जिस्टिंग स्किल मौजूद है, जैसे कि मेरे पास लर्न एग्जाम की स्किल थी जो हमने थोड़ी देर पहले देखी थी। तो क्या मुझे डायरेक्टली इवेलुएट करना चाहिए? थोड़ा इसको slow down कर लेते हैं। मेरे पास एक एग्जिस्टिंग स्किल मौजूद है और बहुत सिंपल सी स्किल है, सिर्फ एक स्किल डॉट एमडी की फाइल है। अब मुझे आके ना उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करना है। तो क्या मैं डायरेक्टली स्पेक्ट्रम डायरेक्टली स्किल क्रिएटर को यूज करूँ जैसे हमने अभी किया? स्किल क्रिएटर को लिया, स्किल क्रिएटर को लेने के बाद हमने उसको बोला कि स्किल है इसको एवेलुएट कर दो, और उसने हमारे साथ मेनली कुछ क्राइटेरिया को डिसाइड किया, उसकी वैल्यूएशन को सेटअप कर दिया। दूसरी ऑप्शन है कि हम यहाँ पे भी स्पेक्ट्रम डेवलपमेंट को लेकर आते हैं। हम उसको यूज करते हुए पहले स्पेक लिखते हैं, फिर स्पेक लिखने के बाद डिस्कशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, प्रूफ करते हैं, और फाइनली फिर हम आके इवेलुएट इवेंट्स को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। पहला सवाल ये बनता है कि जब मेरे पास इस तरह का सिनेरियो था, तो क्या मैं डायरेक्टली अपने पास यूज कर सकता हूँ इसी स्किल क्रिएटर को स्किल को इवेलुएट करने के लिए, या मुझे अपने पास इसके लिए स्पेक्ट्रम डेवलपमेंट को यूज करना चाहिए? और इसका आंसर दे रहे होंगे यार आप, थर्ड नंबर पे जो। हाँ, डायरेक्टली यूज करना चाहिए। हम्म, ठीक है, सही हो गया। शायद साकिब आपका क्या ख्याल है? ये डिपेंड करता है कि आप बना क्या रहे हैं। एग्जिस्टिंग स्किल शुड डायरेक्टली यूज की, अच्छा स्किल क्रिएटर तो बनाने के लिए है। अच्छा आपको सबको पता है कि यूट्यूब जो है वो जनरल एजेंट है। तो अगर आपने एक चीज़ की स्किल बनाई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेम क्वेश्चन जो है ना दोनों से करके देखें कि आपका जनरल एजेंट और जो आपने स्किल बनाई है, दोनों के अगर आंसर जो है वो सेम आ रहे हैं ना, तो आपको जो स्किल क्रिएटर को यूज करते हुए स्किल वैल्यूएट करना चाहिए। और अगर आप कोई चीज़ ऐसी बना रहे हैं जो आपकी प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल हो सकती है, तो आपको जो है एक्सपेक्ट ड्रिवन डेवलपमेंट पे जाना चाहिए। अच्छा, थर्ड रो में जो बैठे हैं उनकी ग्लासेस उनकी आंखों के ऊपर है, आपका क्या है? डायरेक्टली करनी स्किल पहले की बनी हुई है, तो फिर उसमें जाने की क्या जरूरत है? ठीक है, अच्छी ऑप्शन है। अच्छा, आपके साथ जो बैठे हैं आपका क्या ख्याल है? मैं कि ठीक है, ट्राई करके देखें, फिर हम डिसाइड करें कि हमें किस अप्रोच के ऊपर जाना है, किसको यूज करते हुए हमें काम करना है। ठीक हो गया। अच्छा, कोई वॉलंटियर जो अपना इनपुट देना चाह रहा है? तो मेरे मुताबिक मुझे लगता है कि चीजें ऐसी होनी चाहिए। बिल्कुल।
नहीं, लेकिन क्या मुझे स्पेक बना के फिर उसके बाद स्किल को वैल्यूएट करना चाहिए या डायरेक्टली स्किल को करना? पर्सनल स्किल जो है उसमें तो है स्क्रैच तो ये है ना कि एक जीरो से स्टार्ट कर सकते हो। तो उसमें तो वो पता है कुछ परसेंटेज तक से यार इसके साथ में इतना तो ये काम कर रहा है। ठीक है, तो फिर तो ये है कि मैं उससे इम्प्रूव करके तो अपने काम को बेटर बिल्कुल सही है। चलो अगर हम आके देखें। यहाँ पे एसडीटी और टी का क्या रिलेशन अच्छा देखें, जो स्पेकुलर डेवलपमेंट है ना, वो तो एक मेथोडोलॉजी का नाम है। तो मैं जब भी काम करूंगा ना, तो मैं एक्चुअल काम करने से पहले ना उसको नोट डाउन कर लूंगा। और नोट डाउन करने का जो फॉर्मेट है ना, वो है स्पेक। अच्छा, स्पेक से पहले कि मुझे जरूरत है तो मैंने रिसर्च कर ली, एक्सप्लोरेशन उस साइड पे चले गया। स्पेक लिखने के बाद मैं उसको फर्स्ट को मैं पास नहीं करूंगा, रिव्यू करवा। और स्पेक लिखने के बाद फिर जाकर उसको इम्प्लीमेंट करवा दूंगा। ये तो स्पेक डेवलपमेंट है। जब हम स्किल की बात करें ना, तो स्किल में पता है कि किसी भी काम को करने का जो तरीका है ना, उसको अगर मुझे एजेंट को बताना है, तो उसको हम इनकोड कर देते हैं स्किल के अंदर। अब हमने लेकिन ये भी देखा कि जब हम स्किल की बात कर रहे होते हैं ना, तो स्किल एक्चुअल में एजेंट को एक तरह से हैंड्स भी दे देती है। स्किल के थ्रू एजेंट किसी भी एक्सटर्नल चीज के साथ जाके कनेक्ट भी कर सकता है, कोई भी अपने पास एक्शन भी ले सकता है स्किल के साथ। तो ये तो है स्किल का और स्पेक्ट्रम डेवलपमेंट का रिलेशन। अब स्किल मैं डायरेक्टली भी बना सकता हूँ, स्पेक्ट्रम डेवलपमेंट को यूज करते हुए भी बना सकता हूँ। स्किल को मैं डायरेक्टली भी इवेलुएट कर सकता हूँ, स्किल को मैं स्पेक्ट्रम डेवलपमेंट को यूज करते हुए भी इवेलुएट कर सकता हूँ। अब ये डिपेंड किस पे करता है, ये था यहाँ पे क्वेश्चन। अच्छा, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। पहला सवाल कि यार मैं जो स्किल बना रहा हूँ, क्यों खाली मेरे लिए है कि मैं जाके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी करने वाला हूँ, सेल करने वाला हूँ? अच्छा, दूसरा सवाल कि इस स्किल के ऊपर मैं कितने रिसोर्स स्पेंड करना चाहता हूँ, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है मेरे बिजनेस के साथ या मेरी बॉटम लाइन के साथ। अगर तो स्किल की जो इंपॉर्टेंस बॉटम लाइन के साथ है वो बहुत ही ज्यादा है। जैसे मैंने आपको डेमो दिखाया था उसका, लैंड एजेंट फैक्ट्री का। अब हो सकता है कि मैं सोच रहा हूँ कि नैनो क्लो मौजूद है या ओपन क्लो मौजूद है, मैं उसको फोल्ड करूंगा, उसमें उसको ड्रॉप करूंगा और उसको जाके सेल करूंगा पब्लिक के अंदर कि भाई $5 पर मंथ मुझे पे करो, मेरी स्किल को आप रेंट आउट कर सकते हो। तो उस केस के अंदर तो भाई मैं स्पेक्ट्रम डेवलपमेंट की मेथोडोलॉजी को भी ले आऊंगा, स्किल की वैल्यूएशंस को भी अपने पास लेकर आऊंगा, और दोनों के कॉम्बो के साथ में आज के बाद उस स्किल को इम्प्रूव करूंगा प्रोडक्शन में लेके जाने के लिए। लेकिन हमने एक स्किल बनाई थी इंटरव्यू की, वो स्किल क्या करी, मेरा इंटरव्यू कर रही है। अगर आज का मुझे जाके उसको इम्प्रूव करना है ना, तो मैं सिंपल अपने पास, जैसे आज हमने प्रॉम्प्ट दिया, मैं प्रॉम्प्ट दूंगा जाके क्लॉड को कि भाई स्किल क्रिएटर, ये स्किल मौजूद है, मुझे इसके आज के बेंचमार्क्स ला के दे दो। इसका एक ही क्राइटेरिया है कि जब भी मैं इसको इन्वॉक करूँ ना, फिर मेरे टास्क के रेलिवेंट ना मेरे से मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछ लिया करें। तो उस केस में मुझे किसी भी चीज़ की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वहां पे मेरे पास जो वैल्यू थी वो बहुत ही ज्यादा कम थी बॉटम लाइन के साथ, मैं करेक्ट कह रहा हूँ। तो मेरे पर्सनल यूज केस के लिए मैं उस पर इतना टाइम भी अभी के लिए नहीं स्पेंड करना चाह रहा था। तो डिपेंड करता है बिजनेस की बॉटम लाइन के साथ कि यार मैं जो स्किल बना रहा हूँ उसको मैं कहाँ तक कैसे लेके जाना चाह रहा हूँ। फिर दूसरी चीज, यार जब तक मैंने डायरेक्टली अपने पास चीज को ट्राई नहीं किया, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि इस डेवलपमेंट के साथ वो चीज अच्छी बनी या बुरी बनी? एक मैं आपको एग्जांपल दूं, पैन और के यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो मौजूद है जो डायरेक्टली रिमोशन के स्किल के साथ थी, 1 के अंदर 100x अच्छी थी उस वीडियो से जो हमने लास्ट टाइम क्लास में जनरेट की थी। हालांकि क्लास में तो हमने पूरी मेथोडोलॉजी को यूज किया, और वहां पे मैंने बस उस स्किल को इन्वोक किया, उसको बोला भाई ये फीचर है, ये कोड बेस है, मुझे इसका आउटपुट या डेमो बना दो। अब उस केस के अंदर यानी कि मैंने स्पेक्ट्रम डेवलपमेंट को नाम के तौर पे तो यूज किया, लेकिन मैंने अगर उसको यूज करना नहीं सीखा ना, उसके साथ प्रैक्टिस नहीं की, तो मुझे उसके जो आउटपुट है ना वो अच्छे होने की जगह बुरे भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर। तो स्टार्ट में तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि आज की क्लास के बाद अगर मुझे एक काम करना है, पहले मैं डायरेक्टली करूँ, और डायरेक्टली करने के बाद देखो भाई क्या रिजल्ट आ रहे थे, जैसे यहाँ पे आ गए। उस डायरेक्टली को करने के बाद फिर मैं अपने पास यूज करूँ स्पेक्ट्रम डेवलपमेंट को, और फिर मैं दोनों का कंपैरिजन करूँ। डायरेक्टली कैसे समझ जाऊंगा फिर जैसे हमने अभी किया, ये हम यहाँ पे आए, हमने आके उसको प्रॉम्प्ट दिया कि भाई स्किल क्रिएटर, ये हमारी स्किल है, इस पे हमें इवेंट्स या मेजर करना है, आज कैसे काम करती है। ये था डायरेक्टली। स्पेक्ट्रम डेवलपमेंट का मतलब क्या था कि मैं इससे पहले प्लान करता कि भाई ये स्किल है, इसको कैसे मेजर करें, अच्छा यार इसके क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं, अच्छा उसकी स्पेक को डॉक्यूमेंट कर ले। फिर मैं यहाँ पे जब आता तो मैंने यहाँ पे आके अभी खाली स्किल का पार्ट दिया था।
अब मैं स्किल के साथ स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट या अपनी जो स्पेक लिखी हुई थी वो आके देता, भाई ये स्किल थी, इस स्किल को बनाते हुए या बनाने के बाद भी ये मेरी स्पेक है जिसके अगेंस्ट मैं इसको वैल्यूएट करने के लिए आया हूँ। अब हम मिलके करते हैं इसको evaluate। अच्छा, स्पेक का फायदा क्या होगा? अब मैंने कहा मुझे स्किल को इम्प्रूव करना है। अब स्किल को इम्प्रूव कैसे करूँ? तो उसको इम्प्रूव करते हुए मेरे पास वहां पे जो मैंने स्पेक इनिशियली लिखी थी ना, वो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर सकती है। क्योंकि उसके इसमें एजेंट खाली स्किल को नहीं देखेगा, वो ये भी देख सकता है कि अच्छा जो स्किल की फाइल है, देखिए ना, पहले तो हम कह रहे थे भाई स्पेक लिखी, कोड प्रोड्यूस हो गया। आज हम बात करें, स्पेक लिखी, आउटपुट में क्या मिला? आउटपुट के अंदर हमें मिलती है एक अगेन मार्कडाउन की फाइल। यानी कि एक मार्कडाउन की फाइल ने दूसरी मार्कडाउन की फाइल को जनरेट कर दिया। लेकिन ये मार्कडाउन की फाइल की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो हम ये आगे देख सकते हैं स्पेक के थ्रू कि मार्कडाउन की फाइल बनी कैसी थी, यानी कि उसके पीछे क्या क्या बिजनेस के क्राइटेरिया से दूसरे डिसीजन थे। तो स्पेक मेरे बिजनेस को डिफाइन कर रही है, स्किल प्रैक्टिकली मैं उसको इम्प्लीमेंट करके दिखा रही हूँ। और जो स्किल की इवल्स है ना, वो एक्चुअली में मेरी उस स्किल को सेलेबल भी बना रहे हैं। अब जाके सेल करने तो वो भी वहां पे मैं यूज करूंगा। मुझे जाके कहीं पे उसको प्रेजेंट करना है इंटरनेशनली, तो भी मैं जाके स्किल तो बाद में बात आएगी, स्किल का डेमो भी बाद में आएगा। तो स्टार्ट भी यहाँ से कर रहा हूँ भाई, ये 10 क्राइटेरिया थे, इनके अगेंस्ट ये हमारे आउट क्या रिजल्ट है। तो वहां पे मैं अपने पास तीनों चीजों को यूज कर रहा हूँ। स्किल जो एक्चुअल में चल रही है, उसकी स्पेक बनी किस तरह से उसका गवर्निंग आर्टिफैक्ट, और उसकी परफॉर्मेंस या उसके इवेंट्स जो उसकी परफॉर्मेंस को मेजर भी कर रहे हैं, मुझे कॉन्फिडेंट बना रहे हैं कि मैं जाके सबके साथ जाके शेयर कर सकूं। और एट द सेम टाइम मुझे उसको आइटरेटिवली इम्प्रूव करने में भी हेल्प आउट कर रहे हैं। स्किल को इवैल्यूएट करने के लिए वो क्राइटेरिया कहाँ मेंशन किया गया? अच्छा, क्राइटेरिया हमने उसके साथ जाके इनिशियली डिस्कस किया था सबसे पहले। उसके अंदर हाँ। अच्छा, अगर हम अभी आगे देखें तो वो एग्जिस्ट कहाँ पे करता है? तो अगर मैं अपने पास वापस यहाँ पे जाऊँ, तो ये एक फाइल है इवल्स रोजेस के नाम से। यहाँ पे उसने लाके उन क्राइटेरियाज को नोट डाउन कर लिया। यानी कि मैं जब भी अगेन आके इसको रन करूंगा ना अपने पास, तो वो आके इन क्राइटेरियाज के केस दोबारा से इवेलुएट करेगा स्किल को और आउटपुट लाके दे देगा। तो यहाँ पे उसने लाके क्राइटेरियाज को नोट डाउन किया हुआ है। और जो क्राइटेरिया थे वो बने कैसे? तो अगर हम वापिस आके देखें तो यहाँ पे चैट में कुछ क्वेश्चंस पूछे उसने, उसके हमने आंसर दिए, और फिर रिकर्सिवली उसी क्वेश्चन आंसर के दौरान उसने इन क्राइटेरियाज को बनाया। अभी ये केस, जेसन फाइल है कि कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसका? अच्छा नॉर्मली फॉर्मेट चल रहा होता है हमारे पास, यानी कि जेसन भी होता है, जमल भी चलते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ पे आप देखेंगे इवैल्यूएशंस की बात हो रही है, वहाँ पे पहली आपको टर्न नजर आएगी ग्रेडर्स की, दूसरी आपको कोई भी फाइल मिलेगी जिसमें वो क्राइटेरिया मौजूद होगा। उसमें जो कॉमन चीजें होती है ना, वो ये था कि भाई इनपुट क्या है मेरा, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है मेरा, और कोई प्रोफाइल या क्राइटेरिया क्या था, या वो ग्रेडर क्या था जिसके अगेंस्ट वो चला। तो जेसन में हमें ऐसे मिलते जुलते फॉर्मेट ही मिल रहे होते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। सॉफ्टवेयर को जब हम ऑटोमेटेड तरीके से टेस्ट करना चाह रहे होते हैं तो उसके टेस्ट कैसे लिखते होते हैं? बिल्कुल। स्क्रिप्ट लिखते होते हैं। हम जब भी सॉफ्टवेयर को चेक करते हैं और टेस्ट को रन करते हैं और उस रिजल्ट में मिल जाता है कौन सा टेस्ट ले लो कौन सा test। बिल्कुल। क्या यहाँ पे स्किल को वैलिडेट करने के लिए ये जेसन फाइल क्रिएट की गई है और इसको रन किया गया है और इसके अंदर जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हैं उसके साथ रिजल्ट्स को मैच किया गया है? बिल्कुल। यानी कि जब भी कोड करे ना, तो कोड के साथ हमेशा यूज होता है टेस्ट। अब प्रॉब्लम यह है कि अब एलएलएम के केस में टेस्ट में क्या लिखूं, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है कि आउटपुट क्या आने वाला है। तो वहां पे जो हमारे पास भी टर्मिनोलॉजी या जो चीज चल ये हुआ है इवेल्युएशन ड्रिवन डेवलपमेंट या इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन के केस में हमारे पास जो कोर चीज होती है ना, वो होती है जैसे टेस्ट लिखे हैं ना, जैसे यहाँ पे हमने टेस्ट के स्टेजेस को लिख लिया, और अब हम यहाँ पे परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हैं कि उसके कितने करीब है। एग्जैक्ट हमें नहीं मिलने वाला, लेकिन हम इंटेंट को देखते हैं कि इंटेंट कैसा है हमारे पास। ओके, तो जेसन को हम एमडी फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं? बिल्कुल, दोनों पॉसिबल है, जेसन में लिख लें, एमडी में लिख लें, YAML में लिख लें, उससे फर्क नहीं पड़ता। और डी कॉमनली यूज भी हो रहे होते हैं, जरूरी नहीं कि जेसन को यूज करें। फिर इसका मतलब ये हुआ कि स्किल को वैलिडेट कराने से पहले हम इस वैलिडेशन फाइल को क्रिएट करेंगे और उसके बाद अच्छा, हमारे केस में जो इवैल्यूएशंस की फाइल है ना, ये भी वो स्किल क्रिएटर ही बना देगा। तो यानी कि हमें अपने पास क्राइटेरिया डिफाइन करने में मार्कडाउन में डिफाइन करके ले जाऊँ। ठीक है, मैं अगर स्पेक भी लिखता, तो स्पेक के अंदर मैं एक्चुअली में यही क्राइटेरिया डिफाइन कर रहा हूँ। कि अगर हम याद करें तो स्पेक में लिखे भी होते हैं क्राइटेरिया कि भाई क्या क्या सक्सेस होगी इस कोर्स या इस काम को करने के बाद। तो वही हमारे पास यहाँ पे उसने कन्वर्ट कर दिया जेसन की फाइल। तो फाइल हमें बनाने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि उसको गाइड करने की जरूरत है कि फाइल में वो क्या क्राइटेरिया है जिनको हमें इंपोर्ट करना है। इस वैल्यूएशन को एग्जीक्यूट करने से पहले इस जेसन फाइल को ह्यूमन लूप में रखते हुए प्रोसेस को रिव्यू कर लेना चाहिए। बिल्कुल। देखिए ना, पोस्ट अभी हमने देखा था उसने 6 यूनिट को पीरियड में चलाया था, और अभी तो बहुत कम क्राइटेरियाज थे। आखिर मेरे 10 क्राइटेरियाज होते, और मैं कहता है कि हर एक के अगेंस्ट मुझे 5 दफा रन करके दिखा। तो यानी कि 50 क्लॉट की कॉस्ट जाने वाली। अभी स्किल भी सिंपल थी। अगर स्किल के थ्रू सब एजेंट्स इन्वॉक हो रहे होते, बहुत ज्यादा फाइल्स रीड हो रही होती, तो मेरी कॉस्ट अल्टीमेटली 10x ज्यादा हो जाएगी। तो बेस्ट ये है कि भाई हम डिफाइन करें, डिफाइन करने के बाद रिव्यू करें, इम्प्रूव करें। जब हमें लगे ना हाँ यार क्राइटेरिया प्रॉपर डिफाइन हो गए, अब मैं रन करता हूँ। अब इससे एक और फायदा, अब तो आज तो मैंने स्किल बनाई, क्लॉट के अगेंस्ट उसको टेस्ट कर दिया। कल को मैं सोच रहा हूँ भाई जेमिनाई सीएलआई को अगेंस्ट यूज करता हूँ, या मैं अपने पास अपना कस्टम एजेंट बना, उस कस्टम एजेंट के अंदर स्किल यूज तो होगी, कोई उसका अपना प्रॉम्प्ट भी होगा। तो हर जगह के ऊपर मैं सेम इन्हीं को रन कर सकता हूँ। अब मैं आके आंसर दे सकता हूँ कि यार ये जो स्किल है ना, ये क्लॉड के ओपस के साथ ऐसा रिजल्ट दे रही है 4.6, क्लॉड के हाइकू के मॉडल के साथ इतने परसेंट कम परफॉर्मेंस आ रही है। अब ये वो चीज है जो मैं नॉर्मली आंसर नहीं कर सकता, लेकिन इस रन के बाद, इस चीज के बाद मैं ये आंसर करने के काबिल होगा कि यार ये स्किल किस मॉडल के साथ, किस एजेंट के साथ कैसी परफॉर्मेंस दे रही है। आपने आपने ये प्रोसेस क्रिएटेड है उसके लिए वो सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड किया। बिल्कुल। अच्छा वही स्किल है, हमने अपने पास स्किल डॉट एस डाउनलोड कर लिया, हम डायरेक्टली एंट्रोपिक से लें, वहां से लें, ऑनरशिप एंट्रोपिक की है, तो वो भी वही करें, लेके भी वही चल रहा है। ठीक है। अच्छा, और किसी का कोई सवाल? अच्छा ये बाय द वे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक आप अपने पास एजेंट बना रहे हैं ना, तो इवेल्युएशन ना खाली स्किल तक महदूद नहीं है। आज हमने खाली इस टॉपिक को देखा क्योंकि आज हम देख सकते थे, दोबारा जब हम कस्टम एजेंट के ऊपर आएंगे तो हम दोबारा से भी वो कह रहे होंगे। लेकिन अगर मैं ये आंसर नहीं कर सकता ना कि जो मेरा एजेंट है किस मॉडल के साथ उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी हुई, कितनी डिग्रेड हो, कितने परसेंट के साथ, मेरा प्रॉम्प्ट चेंज करने के बाद वो अच्छा होगा या बुरा होगा, इस टूल को ऐड करने के बाद उसकी परफॉर्मेंस कितने परसेंट अच्छी हुई किस क्राइटेरिया के अगेंस्ट, कितने परसेंट डिग्रेड हुई किस क्राइटेरिया के अगेंस्ट, इन सब के जो आंसर्स है ना, वो हमें एक ही चीज से मिल रहे होते हैं, और वो हमारे पास है यूनिट्स। और आज हमने खाली उसको अपने पास इंट्रो देखा और ये देखा कि उसको हम स्किल के अगेंस्ट अपने पास कैसे यूज कर रहे होते हैं। अच्छा ये तो हमारा पहले था कि स्किल के साथ हम कैसे कर सकते हैं। अब एक चीज जो आपको क्लियर होगा, आप लोग जो लोग इंटरेस्टेड है और इसको डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो हमें अपने पास करना क्या है? पहली चीज, अपने पास कोई भी स्किल है जो आपने बनाई थी, कोई स्किल नहीं है तो आज हमने लाइव बनाई है वही बना दीजिएगा, उसके डायरेक्टली यूजर्स को क्रिएट करें। उसके बाद सेम वही स्किल और एचटीटी को यूज करते हुए क्रिएट और रन करें इमेज को। अच्छा मैं इनमें लिख लेते हैं स्किल क्रिएटेड के स्किल के साथ। तो ये दो चीजें हैं, इनको अपने पास कीजिएगा ट्राई। पहली चीज, डायरेक्टली मैं अपने पास जैसे मैंने अभी काम किया वैसे यूज करके देखता हूँ क्या डिफरेंस आया। उसके बाद फिर मैं स्किल क्रिएटर को यूज करूंगा, साथ में स्पेक्ट्रल डेवलपमेंट की मेथोडोलॉजी, और दोनों को यूज करते हुए मैं अपने पास देखता हूँ और रन करके देखता हूँ कि यार कैसे मेरे पास डिफरेंस आ रहे हैं और कैसे इवल्स करेक्ट हो रहा है। अच्छा तीसरी चीज, कोई इससे भी आगे चलना चाह रहा हूँ, तो ये एक आर्टिकल है, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैं दोबारा लिंक ऐड कर देता हूँ। आप अपने पास ट्राई करें और अपने पास ना, अच्छा तीसरी चीज इससे पहले एक और, क्लॉड से क्रॉस क्रॉस क्वेश्चनिंग करें और उससे समझें क्या जो स्किल क्रिएटेड की स्किल है कि एक्चुअली में ये कैसे इंप्लीमेंट कर रही है वैल्यूएशन को। चौथी चीज,
जो स्किल क्रिएटर की यूएस की अप्रोच है, अगर मैं उसको कंपैरिजन करूँ ओपन ए की स्किल्स की वैल्यूएशन के अप्रोच के साथ, तो क्या डिफरेंस आता है? ये चार चीजें हैं, इनको अपने पास ट्राई कीजिएगा, क्या इनको हम अपने पास कैसे या किस तरह से यूज कर सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल नया टॉपिक था, उसको हमने देखा डायरेक्टली कैसे करना है। अब स्पेक्ट्रम डेवलपमेंट के थ्रू कैसे करे होंगे, क्या डिफरेंस होगा, ये आप लोग अपने पास ट्राई कीजिएगा। मैं कोई उससे भी आगे जाना चाह रहा हूँ, तो भाई स्किल मौजूद है, क्लाउड मौजूद है, क्लाउड के बोले यार जो स्किल है इसको देखो और मुझे समझाओ कि यहाँ पे क्या चीज़ है, कैसे वो मेजर कर रहे हैं, कैसे इवेल्युएशन चल रही है। और फिर उसके बाद लास्ट में कोई उससे भी आगे जाना चाह रहे हैं, तो यार ओपन ए का भी एक रिसर्च थी इवेल्युएशन के ऊपर स्किल की। तो यार एक्चुअल में ये जो क्लाउड ने पूरी इम्प्लीमेंटेशन करके दिया मुझे पर स्किल के अंदर, ये कैसे कंपेयर करती है ओपन ए के अप्रोच के साथ। तो आपका जो जनरल एजेंट है क्लाउड है, उसी को यूज करते हुए उसी को प्रॉम्प्ट देते हुए अपने पास ट्राई करें और इम्प्लीमेंट करके देखें क्या ये सारी की सारी चीजें आपके पास किस तरह से चल रही है। अच्छा, पहले तो हमने अपने पास काम कर लिया और वो हमारे पास था कि भाई क्लाउड जो मेरे पास एजेंट की स्किल्स है मैं उसको मेजर कैसे कर सकता हूँ। और एक काम जो आपने अपने पास ट्राई करना है वो ये है कि बैकग्राउंड डेवलपमेंट के साथ कैसे होगा। अच्छा, दूसरी हमारे पास थी हैकेथॉन जीरो, जो हमें अपने पास बना। तो हम अपने पास देख लेते हैं 4 मिनट्स का, और उसके बाद हम चलते हैं हैकेथॉन जीरो के ऊपर। हमें इम्प्लीमेंट करना है उसका ब्रॉन्ज शेयर स्पेक्ट्रम डेवलपमेंट के साथ। तो वही भी वो सामने ले लेगा। तो ठीक है कहेगा कि आपने जो ब्राउजर में आउटपुट दिखा रहे थे, हम्म। ब्राउजर कहाँ से पेज कौन हैंडल कर रहा है? अच्छा, वो भी हमें क्लाउड ने बना के दिए। यानी कि जब पूरा हमारे पास वो रन होगा ना इवेल्युएशन का जो जिसका फ्रेमवर्क था, तो एंड में ना वो हमेशा आपको खुद ही ब्राउजर ओपन कर देगा और ब्राउजर में आपको सारा डेटा भी ला के दिखा देगा। अच्छा, डेटा कहाँ से आया उसके पास। अगर वापिस हम VS कोड में जाएं, तो ये देखिए हाइड्रेशन वन, इस हाइड्रेशन वन में से सब कुछ यहाँ पे जनरेट किया होगा। तो बेंच मार्क के अंदर ही सब कुछ मौजूद है और उसने इसी का HTML का व्यू बना के आपको दिखा दिया। तो व्यू कहाँ से पूरा, व्यू बनाने की जो भी अप्रोच था या क्राइटेरिया था वो उसकी स्किल में मौजूद है। उसमें डेटा कहाँ से आया, डेटा जो स्किल का आउटपुट था उसी में डेटा निकल के आ गया। लोकल सर्वर भी रन कर रहे हैं। अच्छा, नहीं डायरेक्टली HTML की फाइल रेंडर कर रहा है वो, बट वैसे हम यहाँ पे आके देखें तो पोर्ट ओपन है, तो शायद सर्वर भी रन कर रहा हो। बल्कि हम उससे आगे क्रॉस क्वेश्चन करके लेते हैं, काफी क्या चल रहा है। तो उसमें बिल्कुल बता दिया भाई ग्लोबल HTTP का सर्वर उसने स्टार्ट किया है, ये फाइल थी जिसने सर्वर को स्टार्ट किया। तो उसने बता दिया कि प्रोसेस क्या था और उसके बाद कहाँ पे वो सर्व हो रहा है, बंद कैसे करना है उसने ये भी बता दिया। तो अगर हम आगे इस फाइल को देखें, फाइल कहाँ पे है? तो हम अगर आप देखें तो स्किल क्रिएटर के अंदर ही उसने यहाँ पे फाइल बनाई हुई थी, और फाइल में दोनों चीजें हैं, HTML भी है और व्यूअर भी है। अरे दूसरा उसने एक और इंटरेस्टिंग चीज तो बताई, क्या जब तुम रिव्यू कर रहे हो ना एज ए ह्यूमन जाके, और तुम मुझे कोई फीडबैक दोगे, तो मैं फीडबैक स्टोर कर दूंगा फीडबैक डॉट जेसन के अंदर। तो यानी कि उसने जो स्टैटिक फाइल यहाँ पे बना के दी हुई है, अगर मैं आके नोटिस करूँ यहाँ पे एंड में एक ऑप्शन आ रही है सबमिट रिव्यू की। अच्छा, ये तो आगे सबमिट हो। अच्छा, हम नेक्स्ट के ऊपर जाए। बिल्कुल, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, हम अपने पास आगे फीडबैक टाइप कर सकते हैं कि इस आउटपुट के बारे में मेरा क्या ख्याल है। और इसको सेफ काम पे कर रहा होगा, उसने आके बोला कि जो आपकी आइट्रेशन है ना यहाँ पे, यहाँ पे मैं एक फाइल बना लूंगा फीडबैक की, और यहाँ पे आके मैं कर दूंगा इसको सेव, यानी कि मैं सिस्टमेटिकली हर रन के ऊपर क्लाउड को आके फीडबैक भी दे सकता हूँ। तो उस वक्त मुझे लग रहा था कि उसने यहाँ पे आके जो आउटपुट दिया ना, इनपुट आउटपुट, इस पर जो इसके ग्रेडियंट्स हैं ये सही नहीं चले।
बिल्कुल यार, एलएलएम को एज अ जज यूज करें, प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं यहाँ पे आपको इसको बता भी सकता हूँ, यार तुमने तो इसको पास कर दिया, मुझे तो लगता है फेल हो गया। और वापस हम उसको रिटर्न भी करवा सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि उसने जो क्राइटेरिया बनाए वो 100% अच्छे हैं। जो असल में इवेल्युएशन में मेन चीज होती है ना, वो ग्रेडेड्स का अच्छा होना होता है। अगर ग्रेडेड अच्छा नहीं होगा, तो आगे जो रिजल्ट आ रहा है वो मुझे बता रहा है भी 100% है, मैं 100% का क्या करूंगा। और फीडबैक को अकोमोडेट कब करें? अच्छा, हम उसको खुद भी प्रॉम्प्ट देना होगा, वो खुद से पिक नहीं करेगा, क्योंकि फीडबैक तो हम बाद में दे रहे हैं ना। हाँ, लेकिन उसने बता दिया कि सेव कहाँ पे करेगा, सेव यहाँ पे करता जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैंने ब्राउजर में देखा फिर उसको आगे प्रॉम्प्ट दिया कि भाई तुम्हारा ये रन था, या आउटपुट था, ये फीडबैक है, तो हम उसको दे इस तरह से सकते हैं। इधर फैमिली बन के अपन मेरी टॉपिक कहाँ पे है? उसमें टॉपिक नहीं है। नहीं। आ जाएगा तो अच्छा, उसमें आ जाएगा, कितना जल्दी आएगा ये नहीं कह सकते। यानी कि ये वो एक्सप्रेस है जो आपको खाली यहाँ पे मिल गया और किसी को नहीं मिला। एक मिनट। अच्छा, वैसे अगर आप वेल्स को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 47 के अंदर काफी चीजें डॉक्यूमेंट की हुई हैं। लेकिन जो हमने आज काम किया ना, ये वहां पे भी नहीं है। तो जनरली हम क्यों यूज कर रहे होते हैं, कैसे बना रहे होते हैं, उसमें डेटा सेट कैसे बनता है, ग्रेडर क्या होते हैं, तो इन कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ से भी देख सकते हैं।
अच्छा, स्टार्ट देखते हैं। अच्छा, और भी काफी लोग आ गए हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने पास हैकेथन जीरो कंप्लीट कर दिया, 5 OTS? जब 5 ही 3 थे हमारे पास, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड। अच्छा, एक भी स्टूडेंट है। कितने लोग हैं जिन्होंने 3 बना लिए थे? तो 3 नहीं, 1 बना लिया ब्रॉन्ज तक। अच्छा, ब्रॉन्ज वाले 1 2 3। तो पहले तो हम अपने पास रिक्वायरमेंट समझते हैं कि हमें हैकेथन जीरो के अंदर बनाना है। तो यार, अब इतने लोगों ने हाथ खड़ा किया था तो हम किसी से समझ भी लेते हैं कि यार हमें ब्रॉन्ज स्टेट में करना क्या। यार दादा, आप आगे बता रहे हो कि आपने ब्रॉन्ज स्टेट में क्या बनाया है, हमें क्या चीज बनानी है। माइक। याद तो होना चाहिए, मैंने बनाया गया था। रिक्वायरमेंट आपके सामने भी मौजूद है, अगर आप इसको पढ़ना चाह रहे हो। हमने डिजिटल एक्टिव बनाना था अपने टास्क को ऑटोमेट करने के लिए, जब आप मैनुअल वर्क करते हैं तो आप फिर उसको डार्टबोर्ड के थ्रू या किसी भी AI के थ्रू, तो आप अपना एक डिजिटल ग्राफ वो हमारी बेस पे मूव आ सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारी चीज़ें से हमारी इवेंट्स पढ़ के उनका रिस्पॉन्स जो है जनरेट कर दें, और इस तरह के जो छोटे मोटे काम है वो